और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बच्चा वार्ड में हादसा हुआ है। भोपाल में ये बड़ा हादसा, कमला नेहरू अस्पताल में लगी है आग। हादसे में 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। तो हादसे में 3 बच्चों की मौत की खबर, बच्चा वार्ड में ये आग लगी। हालांकि किस वजह से लगी अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन बताया जा रहा है कि परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है। बताया जा रहा है कि बच्चा वार्ड में आग लगी जिसमें 3 बच्चों की मौत की खबर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से वहां अस्पताल में हंगामा किया गया, परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या अपडेट, क्या पता चल पा रहा है? अभी रात में घटना हुई है और घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। बच्चा वार्ड में इसके पहले भी हमीदिया अस्पताल में आग लगने की छोटी मोटी घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कमला नेहरू जो हमीदिया से जुड़ा हुआ अस्पताल है, कमला नेहरू अस्पताल, उसमें तीसरी मंजिल पर ये बच्चा वार्ड है और इस वार्ड में आग लगी जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत की खबर है। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपने बच्चों को लेकर वहां से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, क्योंकि ये जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के ये आता है और ये जो गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पतालों में से एक है हमीदिया अस्पताल, और उसमें इस तरह से ये घटना हुई है। घटना के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन जाहिर तौर पर अस्पताल के अगर बच्चा वार्ड में आग लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो सामने नजर आ ही रही है। बिल्कुल, और ये लापरवाही किसकी वजह से हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन इस सब के बीच कितने बच्चे वहां पर इस वक्त मौजूद है, सभी को क्या निकाल लिया गया है मनोज, और क्या अभी भी आग लगी हुई है? आग को तो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। 1 घंटे पहले आग पर काबू पा लिया गया था और जो बच्चे वहां पर, जो भी अस्पताल के बच्चा वार्ड में जो बच्चे भर्ती थे, सबको बाहर निकाल लिया गया। तो वो बच्चे तो सुरक्षित थे, लेकिन 3 बच्चों की दुखद मौत की जो सूचना है वो सामने आई। और जो हमारी मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात हुई तो उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की है कि 3 बच्चों की मौत हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहां पर खुद मौजूद है, विश्वास सारंग, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से अब इसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं कि आखिर आग किस वजह से लगी। जी मनोज, सुरक्षा इंतजाम क्या पुख्ता नहीं थे जो इस तरीके की घटना हुई? जब ये घटना इस बात को तो सीधी तौर पर ये दिख रहा है सामने कि बच्चा वार्ड है, तीसरी मंजिल पर है, दीपावली का समय है, इस समय फटाके और इस तरह की लोग फोड़ते रहते हैं। तो अगर बच्चे इतनी बड़ी तादाद में एक बच्चा वार्ड में एडमिट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक सरकारी अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, और उसमें इस तरह से आग लगती है, तो बाद में हो सकता है कि जब आग के कारणों की जांच हो तो शॉर्ट सर्किट बताया जाए या किसी ने फटाका फोड़ा हो, उससे आग फैली हो, कोई भी कारण होगा। वो कारण अपनी जगह है, लेकिन दीपावली के इस वक्त पर जब इस तरह की घटनाएं होने का अंदेशा ज्यादा होता है और ऐसे वक्त में लापरवाही तो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है। लेकिन वो लापरवाही हुई क्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लापरवाही क्या हुई है जांच के बाद पता चलेगा। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें जो भोपाल से मिल रही है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कमला नेहरू अस्पताल की तस्वीरें। अफरा तफरी का माहौल, परिजनों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि 3 बच्चों की मौत हो गई है चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने की वजह से। मनोज, ये लापरवाही किसकी रही ये अब जांच का विषय है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये आग लगी, परिजनों की तरफ से भी हंगामा किया गया। कितनी देर तक ये सब कुछ होता रहा? करीब 2 घंटे तक अस्पताल में हंगामा चला, और जो परिजन हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिजन अस्पताल में जब अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो जान बचाने के लिए आते हैं। कोई परिजन ये सोचकर अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती नहीं करता कि वो इस तरह से अपने बच्चे की जान को इस तरह गंवाएगा। 3 बच्चों की मौत हुई, बाकी बच्चे जिनके वहां पर दाखिले जिनके कराए गए थे वो अपने बच्चों को लेकर, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह बदहवासी में बाहर निकल रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, और एक अस्पताल में जहाँ आकर आपको सुकून मिलता है कि सुरक्षित हाथों में, डॉक्टर के हाथों में आपने बच्चे को दिया है, आपका बच्चा महफूज रहेगा। लेकिन यहाँ तो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के बाद लोगों की इस कदर हालत हो रही है, तो जाहिर तौर पर लापरवाही तो किसी ना किसी स्तर पर हुई। और यही वजह है कि मध्य भोपाल के जो एसएसपी हैं, डीआईजी इरशाद वली, तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं, और सरकार की तरफ से अब जांच इस बात की कराई जा रही है कि आखिर ये आगजनी कैसे हुई, आखिर ये आग कैसे लगी जिसकी वजह से 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन बच्चों के बारे में मनोज कुछ पता चल पा रहा है, और क्या ये पता चल पा रहा है कि उस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था, और किसी ने भी क्या कोशिश नहीं की कि किसी भी तरीके से उन बच्चों को भी बचाया जा सकता?
बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि आप तस्वीर में एक बात आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सारे बच्चों को, जो बच्चे वहां पर एडमिट थे, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जब आग लगी और जो जिस तरह से तेजी से आग फैली, तो उस समय जो बच्चे वहां पर, जिन्हें कहते हैं कि जो बच्चे वहां के इंक्यूबेशन सेंटर में थे, जो कमला नेहरू अस्पताल के, तो उन बच्चों को, वैसे भी कांच के अंदर वो बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को और उस आग का ज्यादा असर पड़ा और ऐसे ही 3 बच्चों की मौत हुई है। ये बच्चे हमीदिया अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है भोपाल का, जिसमें जिसे कह सकते हैं भोपाल के आसपास के, चाहे वो विदिशा हो, राजगढ़ हो या होशंगाबाद हो, जिस भोपाल और भोपाल के आसपास की एक बड़ी आबादी, आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं करीब 30-35 लाख की आबादी को कैटर करता है। तो हमीदिया अस्पताल में इतनी बड़ी आबादी से जुड़े लोग, हमीदिया अस्पताल जब भी कोई गंभीर बीमारी होती है, और खास तौर पर गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में आते हैं, एक बड़ा अस्पताल मानते हुए आते हैं, तो जाहिर तौर पर ये सारे वही लोग थे। लेकिन अभी इस बात की तस्दीक होनी है कि आखिर ये बच्चे कौन थे, इनके माता पिता, और इस सब की तस्दीक अभी सरकार की तरफ से होनी बाकी है। बाकी बच्चे जो थे वहां वार्ड में, क्या वो सुरक्षित है पूरी तरीके से मनोज? जो बाकी बच्चे हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये तस्वीरों में भी दिख रहा है। एक तो खुद माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर तुरंत फौरन ही पुलिस भी पहुंच गई थी, जो एसएसपी इरशाद वली वो भी पहुंच गए थे, मंत्री पहुंच गए थे, और बच्चों को सुरक्षित निकालने का काम किया गया। अभी वहां क्या तस्वीर है मनोज? क्या परिजन वहां पर मौजूद है अभी भी, जो हंगामा कर रहे थे इससे पहले? अभी सारे परिजन वहीं पर मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। आप इस वक्त हमारे साथ आरएस वकील, जो कि वहां के एमएलए हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आप तक क्या जानकारी पहुंच पाई है अभी तक, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मौत, इतना बड़ा अस्पताल और इतनी बड़ी लापरवाही। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं घर पे हूँ, वहाँ जा नहीं पाया। मेरा बेटा और मेरा भाई वहीं मौजूद है जी। लेकिन मुझे खुद मतलब ये ऐसी घटना हुई है कि वहीं फायर पास में, सारी व्यवस्थाएं पास में, तालाब पास में, और इतना बड़ा हादसा हुआ है और कंट्रोल नहीं कर पाए। कैसे नई बिल्डिंग में कैसे आग लग गई, क्या हो गया, इसकी ये घटना दुखद है। और बार बार आके उनके परिवार के लोग परेशान हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। उनको यह भी नहीं बता रहे कि उनके बच्चे कैसे हैं, किस हाल में है। अगर जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैं, मालिक न करे, उनके परिवार में किसी के साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, सवाल तो ये बड़ा है कि बड़ा अस्पताल और इतनी बड़ी लापरवाही। जरा एक बार फिर से बताइए, अभी वहां की क्या तस्वीर है, वहां पर कौन कौन मौजूद है? अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भूपेंद्र जो हैं विश्वास सारंग, वो वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एसएसपी हैं इरशाद वली भोपाल के, वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी, जैसे भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी हम ये करते कि हमारे बच्चे हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अभी के अभी सबके जिसके बच्चे हैं वो बोलेंगे बाहर लाओ बच्चों को, बच्चों को बाहर चाहिए। उनका वीडियो बताओ हमें। तो ये परिजनों को आप सुन रहे थे, जो जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, परिजनों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? परिजनों की तरफ से सीधे तौर पर इंसाफ मांगा जा रहा है कि आखिर इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर ये आग जो लगने की जो घटना हुई, इस घटना के पीछे लापरवाह कौन है। परिजन सीधे तौर पर किसी भी के बच्चे की, छोटे बच्चे की अगर इस तरह जान जाएगी, मैं आपसे जो कह रहा था गायत्री की, अगर आप अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हो तो बच्चे की जान बचाने के लिए जाते हो। बच्चे की जान गंवाने की इस तरह की कल्पना कौन कर सकता है कि अस्पताल में बच्चा एडमिट है, बच्चे का दाखिला कराया गया है, और जिस अस्पताल में उसका इलाज होना है, उसका ट्रीटमेंट होना है, उसी अस्पताल में आग लग जाए, और जिस बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी मौत का सबब वो बीमारी ना बने, उसकी मौत का सबब आग बन जाए। तो जाहिर तौर पर गुस्सा एकदम लाजमी है सारे लोगों का, सारे जो माता पिता का, जो जिन्होंने अपने बच्चे को वहां पर एडमिट किया है, और वो इसी बात को लेकर वहां पर शोरगुल, सारा हंगामा इसी बात को लेकर हो रहा है कि आखिर इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, आग बुझा ली गई। हालांकि तकरीबन 1 घंटा हो चुका है आग को बुझाए हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को अस्पताल इसलिए लेकर जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। लेकिन इस सब के बीच जब अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही होती है, तो परिजनों का
गुस्सा करना, नाराज होना लाजमी सी बात है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि बाकी बच्चों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मनोज हमारे सहयोगी बच्चे हैं ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? और हमें यहाँ पे बता दो, न्यूज़ बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो लेकर मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक बच्चे हैं जिनके सब औरतों के। तो ये परिजनों को आप सुन रहे थे। मनोज, यानी परिजन वहीं पर थे जिस वक्त आग लगी थी, कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे तक पहुंच पाए, लेकिन उनको पहुंचने नहीं दिया गया। पहुंच रही, दरअसल आग लगी थी तो उस समय जो कोशिश हो रही थी, प्रशासन जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोशिश ये हो रही थी कि आग जब लगी है तो ऐसे में लोगों को दूर रखा जाए। तो जब मतलब सीधे तौर पर ये कोशिश नहीं हो रही थी कि वो अपने बच्चों तक ना पहुंचे, लेकिन जिसे कहते हैं सुरक्षा के इंतजाम जो किए जा रहे थे कि जब आग लगी है तो वहां से लोगों को दूर किया जा रहा था। लेकिन अब ये भी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के जो चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है। इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि तेजी से प्रशासन की टीम और बचाव कर्मी मौके पर है। घटना पर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि मौके पर मौजूद अधिकारी और प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी वो भी सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गए थे और सर उनकी तरफ से इस बात के लिए कहा गया है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा और पूरी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन घटना की जांच के जो आदेश सरकार की तरफ से, ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच ट्वीट क्या किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है और इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम और बचाव कर्मी मौके पर हैं। घटना पर मेरी लगातार नजर है। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया, जिसमें वो भरोसा देते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार इस पूरी घटना पर मेरी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं। मनोज, अब जरा एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ और क्या अब आप तक कोई जानकारी पहुंच पाई है? वजह क्या रही है आग की? आग की अभी तक जानकारी, इस बात की जानकारी जैसे कहें कि प्रशासनिक तौर पर, यकीनी तौर पर अभी नहीं बताया गया है कि आग की वजह क्या है, आग लगने का कारण क्या है। लेकिन अब से करीब 2-2.5 घंटे पहले का ये वाकया है जब आग लगने की सूचना फैली। उसके बाद जो बच्चे वहां पर थे, जो खासतौर पर वो बच्चे जैसे आग जहां पर लगी थी और उसके आसपास थे, उन 3 बच्चों को बुरी तरह से जले वो। उसके बाद अभी 1 घंटे पहले इस बात की सूचना आई कि उन 3 बच्चों की मौत होने की खबर आई। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उस समय मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश भोपाल के इरशाद वली जो कि DIG SSP है, वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आग कैसे लगी। लेकिन तीसरी मंजिल पर ये बच्चा वार्ड है। हमीदी अस्पताल मध्य प्रदेश का सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल में दीपावली के 2 दिन बाद इस तरह आग की घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले ही सागर के अस्पताल में भी इस तरह पटाखा चलाने की वजह से छोटी मोटी आग लगी थी, हालांकि उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई थी। तो आखिर हम जब छोटे छोटे वाकये जो होते हैं उससे सरकार क्या सबक लेती है, इस तरह के अस्पताल के प्रबंधन क्या सबक लेते हैं, और जो घोर लापरवाही प्रबंधन की तरफ से कहा जाए कि प्रबंधन की तरफ से अस्पताल के बच्चा वार्ड में तो खास तौर पर और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। वो इंतजाम अगर होते तो इन 3 बच्चों को जान देने की नौबत नहीं आती। एक बड़ी लापरवाही तो ये कि आग लगी कैसे, आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे इतने बड़े अस्पताल में। लेकिन मनोज ये भी बताइए, क्या बच्चों को वक्त रहते नहीं बचाया जा सका? मतलब क्या वो इतने फीसदी जल चुके थे कि उनको इलाज के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका? 3 बच्चे बहुत ज्यादा जल गए थे जिनकी हमें जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बातचीत में उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 3 बच्चों की दुखद मौत हुई है। तो 3 बच्चे बहुत ज्यादा जले थे। उसके बाद जो माँ बाप तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं कि खुद माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन भी वहां पर पहुंच गया और फौरन ही पूरा जो वार्ड है, बच्चा वार्ड जो था, उस पूरे बच्चे वार्ड को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये काम तो जल्दी कर लिया गया, लेकिन जब आग लगी थी और बच्चे जो उसमें बुरी तरह झुलसे थे, उन बच्चों को नहीं बचाया जा सका और ऐसे बच्चों की तादाद 3 बताई गई है और 3 बच्चों की ही मौत की खबर है।
और अब कोई बच्चा वहां पर नहीं फंसा हुआ है वार्ड में मनोज, जहां पर ये आग लगी थी? सबको निकाल लिया गया? आग पर तो पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है और पूरे एक एक बच्चा, उस बच्चा वार्ड से एक एक बच्चे को एक एक मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आग पर काबू पा लिया गया है। और जो कहा जा रहा है कि 3 बच्चों की जो मौत हुई है वो बुरी तरह जली थी, इसलिए उनकी मौत हुई थी। और इसके अलावा दूसरे बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे किसी बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और उनका जिन बच्चे जो थोड़े झुलसे हैं उनका इलाज भी लगातार किया जा रहा है। और कितने बड़े हिस्से में मनोज ये आग लगी थी? आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा, काफी फीसद तक बच्चे जल चुके थे। उन तक क्या मदद पहुंचने में भी आपको लगता है कि वक्त लगा? बच्चे जब बुरी तरह झुलस गए, छोटे छोटे बच्चे, गायत्री कल्पना कीजिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे, आसपास बहुत तेज आग लगी हुई है, तो वो तो बुरी तरह झुलसे थे और वही उनकी मौत का कारण बना। इसमें तो मतलब सरकार अगर आगे चल के जांच की जो सरकारी प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में इस बात की जांच की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। उन बच्चों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ बुरी तरह झुलसना है, 3 बच्चों की मौत की वजह। हालांकि आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन उस समय जब आग लगी थी इन 3 बच्चों को बुरी तरह झुलसे और उनको बचाने की मतलब जैसे कहें कि इतनी बुरी तरह झुलसे थे कि उनको बचाने के लिए बहुत ज्यादा इलाज की स्थिति बन नहीं पाई। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बच्चे थे जो थोड़ी मात्रा में झुलसे थे उनको इलाज दिया जा रहा है और उन बच्चों को दूसरे वार्ड में, तो फौरन ही जो 3री मंजिल पर ये बड़ा बच्चा वार्ड है और आप ये कह सकते हैं कि भोपाल का किसी भी सरकारी अस्पताल का ये सबसे बड़ा बच्चा वार्ड है, जहाँ पर प्रसूता वार्ड भी बोलते हैं। तो उस वार्ड से इनको दूसरे वार्ड में सभी को शिफ्ट किया गया है। जांच के बाद हालांकि अब निकलकर सामने आएगा कि लापरवाही किस स्तर पर और किस हद तक रही। मनोज, लौटेंगे आपके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा, 3 बच्चों की मौत की खबर। तो कमला नेहरू अस्पताल में यह हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस पूरे हादसे पर एक ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है। इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम और बचाव कर्मी मौके पर हैं। घटना पर मेरी लगातार नजर है। ये ट्वीट शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। सवाल यही है कि इतना बड़ा अस्पताल, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई? आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे और बुरी तरीके से झुलस गए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं, एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि अब से 1 घंटे के करीब 1 घंटे पहले इस आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है और अब ये जांच पड़ताल की जाएगी कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस हादसे पर जानकारी ली गई। उन्होंने इस हादसे पर दुख भी जाहिर किया, एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए ये कहा कि इस पूरी घटना पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं, मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस स्तर पर ये पूरी लापरवाही हुई। आप बताइए जरा कि चिल्ड्रन वार्ड में आखिर कौन कौन लोग मौजूद होते हैं? चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर होते हैं, सारे डॉक्टर के अलावा नर्स होते हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई, घटना के फौरन बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो बीच का जो करीब 20-25 मिनट का जो वक्त है, वही वक्त अगर जैसे कहें बच्चों की मौत का सबब बना, 3 बच्चों की जो मौत हुई, तो जाहिर तौर पर जब एक सरकारी अस्पताल में एक बड़ा जो वार्ड होता है तो उसमें अटेंडेंट जैसे कहें कि एक डॉक्टर तो हमेशा मौके पर मौजूद होता है और उसके अलावा जो ड्यूटी पर खूब नर्स होती हैं, उसके बाद जो सफाई के कर्मचारी होते हैं। और वक्त ऐसा नहीं था, रात के 12 बजे का वक्त नहीं था, ये वक्त था जैसे हम कहें कि अगर हम समय निकालें तो अब से 2-2.5 घंटे पहले, मतलब 9, सवा 9 बजे की घटना रही होगी। तो ऐसा कोई वक्त देर रात का वाकया नहीं था कि उस समय वहाँ पर सिर्फ एक ड्यूटी डॉक्टर हो। उस वक्त में तो वहाँ डॉक्टरों की संख्या भी ज्यादा थी, नर्स की संख्या भी ज्यादा थी और साथ ही साथ नर्सेज के अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे। तो घटना की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। अब बस जांच होगी तो वो इस बात की होगी कि आखिर वो लापरवाही किससे हुई। मनोज, रोकेंगे आपको, ये क्या कर रहे हैं? भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों को दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हमें यहाँ पे बता दो, न्यूज़ बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो लेकर मोबाइल में फोटो दे दो हमें। कितने बच्चे हैं? हमारे तो एक बच्चे में जिनके
बच्चे, हमारा है, सबका बच्चा है। वो में तो 50 होंगे। नहीं, जब हम नहीं थे 250 बच्चे थे, 250। हाँ, मैं नहीं भैया, अलाउ ही नहीं कर रहे, जब घर में ना दिखा रहे हैं, ना अलाउ कर रहे ना दिखा रहे हैं, किसी को ना अलाउ कर रहे ना दिखा रहे। एक बच्चे को कम से कम उसका तस्वीर दिखा दे, ऊपर से संतुष्टि दे दे, ताकि हमें वो हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित है। कम से कम कोई तो सजेशन दे। या 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, 4 घंटे के अंदर कोई रीजन नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है, किसी का कोई भी वो नहीं है, बस सिवाय दबाव के अलावा। कितने देर से आप इंतजार कर सर ये 3-4 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए, रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। हाथ जोड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मत ले जाओ आप अंदर से आ रहे हैं, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ हालात है वहाँ पे? देखिए, घटना बहुत गंभीर है और बहुत अफसोसनाक है और बड़ी घटना है। 56 बच्चे करीब उन वार्ड में प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन सबके लिए डॉक्टर्स टीम ईमानदारी से, जूडो और वहाँ के वार्ड बॉय और जो ग्राउंड फ्लोर के लोग थे वो बहुत ताकत से लग के बहुत जल्दी उन्होंने शिफ्टिंग कर ली है और लगभग